पहले चाइनीज हैकर्स दुनिया भर के हैकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेकर पहली पोजीशन हासिल करते थे, लेकिन 2017 के बाद अचानक उनकी प्रेजेंस गायब हो गई। पहले तो किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर चाइनीज हैकर्स हिस्सा क्यों नहीं ले रहे, लेकिन फिर 2019 में एक वाकया हुआ जिसने चाइना के खतरनाक प्लान का पर्दाफाश कर दिया। इन मार्च 2017 में चाइना से कुछ हैकर्स का एक ग्रुप कनाडा के शहर वैंकूवर जाता है। उनका मिशन दुनिया के सबसे ज्यादा यूज होने वाले सॉफ्टवेयर्स और डिवाइसेस के अंदर छुपी हुई कमजोरियां ढूंढना था। उनका निशाना थे गूगल के क्रोम ब्राउजर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और एप्पल के आईफोन्स। लेकिन ये लोग कोई गलत काम करने नहीं गए थे, ये एक लीगल हैकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने गए थे जिसे पॉन टू ओन कहा जाता है। ये दुनिया का एक बहुत बड़ा हैकिंग कंपटीशन है जिसमें हैकर्स कंपनीज के सॉफ्टवेयर्स को हैक करके उसमें सिक्योरिटी फ्लॉज या लूप होल ढूंढते हैं और इसके बदले में उन्हें कैश प्राइज मिलता है। इस कंपटीशन में अलग अलग प्राइज होते हैं, $1.5 लाख से लेकर $1 मिलियन तक। सबसे बड़ा प्राइज कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी ढूंढने में मिलता है जिसे पहले किसी ने नहीं ढूंढा हो, और इसे कहते हैं 0 डे वल्नरेबिलिटी। जब कोई हैकर ऐसा कोई फ्लॉ ढूंढता है तो वो डिटेल्स उसी कंपनी को दी जाती हैं, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर एप्पल, ताकि वो उस प्रॉब्लम को, उस लूप होल को नई अपडेट रिलीज करके फौरन ठीक कर सके। और हैकर्स को मिलता है लाखों डॉलर्स का कैश प्राइस। यानी ये एक एथिकल हैकिंग कंपटीशन होता है जिसमें हैकिंग से किसी को नुकसान नहीं बल्कि सिक्योरिटी और ज्यादा बेहतर बनाई जाती है। कई सालों तक चाइनीज हैकर्स ऐसे कंपटीशन में सबसे आगे रहते थे, चाहे वो पॉन टू ओन हो या कोई और हैकिंग इवेंट। चाइनीज हैकर्स हमेशा बाजी ले जाते थे, पर 2017 के बाद सब कुछ अचानक बदल गया। चाइनीज हैकर्स जो दुनिया भर के हैकिंग इवेंट्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, अचानक कहीं गायब हो गए। 2017 के बाद जितने भी हैकिंग इवेंट्स हुए उनमें चाइनीज हैकर्स की कमी सब ने नोटिस की। ये खामोशी सबको तंग कर रही थी, खासकर अमेरिका को। और इसी दौरान चाइना की एक बड़ी साइबर सिक्योरिटी फर्म की तरफ से एक रैंडम मैसेज ने सबके कान खड़े कर दिए। कीहू 360 चाइना की एक टॉप साइबर सिक्योरिटी फर्म है। उसके सीईओ जो होंगयी का एक बयान मंजर आम पे आया जिसमें वो इन चाइनीज हैकर्स को काफी क्रिटिसाइज करते हुए नजर आए। उनका कहना था कि वो अपनी हैकिंग स्किल्स बाहर के मुल्कों को जाकर क्यों दिखाते हैं। ये बयान उन्होंने चाइना की न्यूज एजेंसी सीना को दिया, जिसमें जो का कहना था कि ऐसे इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म करना सिर्फ एक ख्याली जीत है, यानी सिर्फ एक दिखावा। उनका स्टांस था कि जो वल्नरेबिलिटीज आप लोग ढूंढते हो उनकी कीमत चंद लाख डॉलर्स नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। कीहू 360 के सीईओ का ये बयान आने के कुछ अरसे के बाद ही चाइनीज हैकर्स ने इंटरनेशनल हैकिंग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना बंद कर दिया। पर मालूम ये पड़ा कि चाइनीज हैकर्स ने वॉलंटियरली ऐसा नहीं किया, बल्कि चाइनीज गवर्नमेंट ने उनको रोक दिया था। कीहू 360 के सीईओ की स्टेटमेंट को अगर किसी ने सीरियस लिया था तो वो चाइनीज गवर्नमेंट ही थी। कुछ ही अरसे बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बैन लगा दिया कि अब साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स और हैकर्स ओवरसी कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा नहीं ले सकते। ये बैन लगने के फौरन बाद चाइना के अंदर ही एक नया हैकिंग कंपटीशन लॉन्च किया गया जिसका नाम था टियानफू कप। ये कंपटीशन इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट का ऑल्टरनेटिव बन गया और इसमें प्राइज मनी $1 मिलियन से भी ज्यादा रखी गई। टियानफू कप की लॉन्च की खबर ने कई मुल्कों के कान खड़े कर दिए, क्योंकि ये इशारा था कि चाइना अब हैकिंग को इस्तेमाल करके अपने आप को साइबर वॉरफेयर के लिए तैयार कर रहा है। नवंबर 2018 में टियानफू कप का पहला इवेंट चाइना के शहर चेंडगू में ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें $2 लाख का इनाम जीता कीहू 360 के ही एक रिसर्चर की जिन जाओ ने। उसने एक बहुत ही पावरफुल और डेंजरस हैक पकड़ा था, वो भी एप्पल के आईफोन में। उसने सफारी ब्राउजर के थ्रू अटैक स्टार्ट किया, फिर आईफोन के कोर सिस्टम में एक लूप होल ढूंढा और फिर इस फ्लॉ के जरिए वो रिमोटली किसी भी आईफोन को सिर्फ एक वेब पेज ओपन करवाकर कंट्रोल करने में कामयाब हो गया। इसका मतलब ये था कि अगर कोई शख्स अपने आईफोन के जरिए उस खास वेब पेज पे जाएगा तो उसका फोन बिना उसके नोटिस हुए हैकर के कंट्रोल में चला जाएगा।
कीजुन ने इस एक्सप्लॉइट को क्योस का नाम दिया और ये नाम बिल्कुल परफेक्ट भी था, क्योंकि ये हैक अगले कुछ महीनों में दुनिया भर के साइबर एक्सपर्ट्स के लिए मुसीबत बनने वाला था। चाइना के टिएनफू कप और कनाडा के पॉन-टू-ओन में फर्क ये था कि वो हैक ढूंढकर डायरेक्टली कंपनी को देते थे, लेकिन टिएनफू कप ने ऐसा किया जरूर, पर चाइनीज गवर्नमेंट के जरिए। चाइनीज गवर्नमेंट ने उनको बाउंड किया कि टिएनफू कप में जो भी हैक मिलेगा वो डायरेक्टली कंपनी को नहीं दिया जाएगा, बल्कि पहले वो चाइनीज गवर्नमेंट को मिलेगा और गवर्नमेंट फिर उसे खुद कंपनी तक पहुंचाएगी। और इसी के बीच होनी थी असल तबाही। ये एक ऐसा हैक था जो अगर ब्लैक मार्केट में बेचा जाए तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल सकते थे, और इसे क्रिमिनल्स या गवर्नमेंट्स यूज करके हजारों लोगों की जासूसी कर सकती थी। 2 महीनों के बाद जनवरी 2019 में एप्पल ने एक अपडेट रिलीज किया जिसमें उस फ्लॉ को खामोशी से फिक्स कर दिया गया जो कीजुन ने ढूंढा था। लेकिन असली सरप्राइज तो अगस्त 2019 में आया, यानी 7 महीनों के बाद। गूगल ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने बताया कि आईफोन्स पे एक मास लेवल हैकिंग कैंपेन चल रही थी और लोगों के फोन्स बड़े स्केल पर हैक किए जा रहे थे। गूगल की इस रिसर्च ने 5 अलग अलग एक्सप्लॉइट चेन्स को आइडेंटिफाई किया और उन्हीं 5 में से एक था वही क्योस नामी एक्सप्लॉइट जो कीजुन ने टिएनफू कप में दिखाया था। यानी जिस एक्सप्लॉइट ने कीजुन को इनाम जितवाया वही एक्सप्लॉइट आईफोन की मास सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल हो रहा था। गूगल के रिसर्चर्स ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि जो हैकिंग अटैक्स उन्होंने रियल वर्ल्ड में पकड़े उनमें बहुत सी चीजें क्योस एक्सप्लॉइट से मिलती जुलती थी, पर गूगल ने ये नहीं बताया कि ये अटैक किसने किया था और हैक होने वाले लोग कौन थे। लेकिन बाद में पता चला कि विक्टिम्स वीगर के मुसलमान थे और अटैकर कोई और नहीं बल्कि चाइना की अपनी ही गवर्नमेंट थी। 2014 से चाइना ने वीगर मुस्लिम्स और दूसरी माइनॉरिटीज के खिलाफ बहुत ही सीरियस ह्यूमन राइट वायलेशंस किए हैं। ये सब कुछ चाइना की नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस शीजांग में हो रहा है। यहाँ चाइना ने बिना किसी जुर्म के लाखों लोगों को कैंप्स में बंद किया हुआ था। वहाँ की औरतों को स्टरलाइज किया गया ताकि उनकी आबादी कम हो। कैंप्स के अंदर टॉर्चर और सेक्सुअल अब्यूज के केसेस भी रिपोर्ट हुए। वहाँ के हर फोन को मॉनिटर किया गया कि कहीं किसी के पास कोई रिलीजियस कंटेंट तो नहीं है। अगर किसी के पास कुछ निकल आए तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। चाइनीज ऑफिशियल्स का कहना है कि ये सब हम एक्सट्रीमिज्म से बचने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका और कई और मुल्कों ने इसे जेनोसाइड डिक्लेयर किया है। चाइना की ये हैकिंग कैंपेन सिर्फ वीगर के मुसलमानों तक महदूद नहीं थी, बल्कि जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट्स और वो लोग जो चाइनीज गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे सवाल उठाते हैं, उन सब को भी टारगेट किया गया। जब गूगल के रिसर्चर्स ने आईफोन हैकिंग के बारे में रिपोर्ट पब्लिश की तो कुछ ही दिनों के बाद मीडिया ने सारे डॉट्स आपस में कनेक्ट कर दिए। फिर बाद में एप्पल ने भी एक पोस्ट में बताया कि ये हैक वाकई 2 महीनों तक चलता रहा और ये वही वक्त था जब कीजुन ने टिएनफू कप जीता था। अमेरिकन एक्सपर्ट्स के सामने अब एक बात क्लियर थी कि चाइना ने कीहू 360 के सीईओ की बताई हुई स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है, यानी चाइनीज हैकर्स को बाहर जाने से रोककर उनकी स्किल्स को चाइना में ही यूटिलाइज करो और फिर उस हैक को इस्तेमाल करके लोगों की सर्विलेंस करो। इस बात को प्रूफ करने के लिए यूएस सर्विलेंस एजेंसीज ने क्योस एक्सप्लॉइट का फुल टेक्निकल ब्रेकडाउन किया और वो एग्जैक्टली टिएनफू कप वाले हैक से मैच कर गया। बाद में गूगल की डीप इन्वेस्टिगेशन ने भी ये कंफर्म किया कि क्योस और रियल वर्ल्ड अटैक दोनों स्ट्रक्चर में एक जैसे ही थे। पर मामला सिर्फ यही नहीं रुका। फरवरी 2024 में कोड शेयरिंग वेबसाइट गिटहब पे कुछ डाटा लीक हुआ। ये चाइना की आईसून नामी कंपनी का डाटा था जो एक आईटी सिक्योरिटी फर्म है। इस डाटा में कंपनी की ईमेल्स, चैट लॉग्स और स्पाईवेयर की डेवलपमेंट डिटेल्स थी। लीक होने वाले डाटा से पता चला कि ये कंपनी साइबर स्पाइंग टूल्स बनाती है और बाद में ये टूल्स चाइनीज गवर्नमेंट और पीपल्स लिबरेशन आर्मी को दिए जाते हैं। जो चैट्स लीक हुई उनमें चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी और आईसून के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट्स का जिक्र हुआ है। ये बात सामने आई कि आईसून हर हैक्ड ईमेल इनबॉक्स के लिए गवर्नमेंट से $10,000 से $75,000 चार्ज करती है।
आज टिएनफू कप अपने 8वें साल में दाखिल हो चुका है और इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं चाइना के सबसे बड़े टेक जायंट्स जैसे टॉपसेक, एलीबाबा, बेइडू और कीहू 360। लेकिन अब अमेरिकन ऑफिशियल्स बहुत ज्यादा कंसर्न हैं क्योंकि इस कंपटीशन में शामिल लोगों और कंपनीज के चाइनीज मिलिट्री के साथ लिंक्स नजर आ रहे हैं। टॉपसेक एक बीजिंग बेस्ड कंपनी है जो टिएनफू कप को ऑर्गेनाइज करती है। यूएस ऑफिशियल्स के मुताबिक ये कंपनी असल में टिएनफू कप के जरिए चाइना के नेशनलिस्ट हैकर्स को रिक्रूट कर रही है। ये सब चीजें हमें इशारा देती हैं कि टिएनफू कप की आड़ में चाइना अपने साइबर वेपन्स तैयार कर रहा है और जब नेशनल पावर्स हैकर्स को सपोर्ट करती हैं तो वो अवार्ड जीतने के लिए नहीं बल्कि उनका मकसद कुछ और ही होता है। 2024 में यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट का डाटा हैक हुआ था। अमेरिका के मुताबिक चाइनीज स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स ने यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स को हैक किया और सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए। 2024 में ही चाइनीज हैकर्स ने कम से कम 9 यूएस टेलीकॉम कंपनीज के नेटवर्क्स को हैक किया, जिसमें AT&T, वराइजन और टी मोबाइल भी शामिल हैं। 2021 में वोल्ट टाइफून, जो कि एक चाइनीज हैकिंग ग्रुप है, उसने यूएस के एनर्जी और वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम को टारगेट किया था। 2023 में भी एक मॉलवेयर अटैक सामने आया जो गुआम में यूएस मिलिट्री बेस पर किया गया। ये उन चंद हैकिंग के रेफरेंसेस हैं जिनमें चाइनीज हैकर्स शामिल थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइनीज हैकिंग ग्रुप्स जब भी किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हैं तो वो कई सालों तक खामोशी से सिस्टम के अंदर ही अपना एक्सेस बनाए रखते हैं और सिर्फ वक्त आने पर नुकसान पहुंचाते हैं। ये सब बातें जाहिर करती हैं कि चाइना अपने अंदर ही साइबर वॉर की तैयारी के लिए हैकर्स की एक आर्मी तैयार कर रहा है। एक ऐसी जंग जिसमें मिसाइल नहीं, सिर्फ कोड ही पूरा मुल्क घुटनों पर ला सकता है, जहां एयर स्ट्राइक से ज्यादा नेटवर्क जैम्स नुकसान पहुंचाएंगे। रियल लाइफ एजेंट से ज्यादा खतरनाक फोन में मौजूद स्पाइंग टूल काम करता है और जिसमें सिर्फ एक क्लिक पर स्टॉक मार्केट क्रैश आवाम में खौफ की लहर दौड़ा सकती है।